क्वालिटी के बुनियाद पर हम तरक्की करना चाहते हैं। खिताब चल रहा है। अभी किसी ने बयान किया कि जी आपने सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करनी। मैं कोने पे हूँ। मेरे नज़र में स्टेज कितनी तादाद में एजुकेशन इज अबाउट ग्रोथ, इट इज़ नॉट अबाउट ग्रेड्स। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो तालीम हासिल करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी नहीं है। हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमसे मुराद आपके पेरेंट्स नहीं हैं, हमसे मुराद हुक्मरान हैं, रूलिंग एलीट्स है कि क्या इस मुल्क में वो अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को तालीम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत सारे मगरबी मुफक्किर के बारे में बयान कर सकता हूँ कि उन्होंने तालीम के बारे में क्या कहा, मगर अगर हम अपनी तारीख से सीखना चाहें तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए किया किसी तालीमी इदारे ने नहीं किया। कायदे आज़म की बात करें तो उन्होंने कहा एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड मैटर ऑफ डेथ फॉर ए नेशन। उनसे भी नहीं सीखा हमने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। और मैं विंस्टन चर्चिल के बारे में बयान करना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, काबीना की मीटिंग हो रही थी और बात हो रही थी कि हमारी इकॉनमी बहुत ख़राब है, मईशत के हाल बहुत ख़राब है, जंग में हम शामिल हैं, तो क्या करना चाहिए। तो विंस्टन चर्चिल के एडवाइजर्स ने एडवाइस किया तालीम के ऊपर ख़र्चा कम कर देते हैं, रिसर्च के ऊपर कटौती कर देते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर, तरबियत के ऊपर कटौती कर देते हैं, साइंस की तरक्की के ऊपर कमी कर देते हैं। तो विंस्टन चर्चिल खड़ा हुआ और उसने कहा फिर हम जंग क्यों लड़ रहे। तो इट शुड बी आई ओपनर फॉर अस कि विंस्टन चर्चिल ने उसने कहा कि अगर कौमें तरक्की करती हैं तालीम के बुनियाद पर, रिसर्च तहकीक के बुनियाद पर और आगे साइंटिफिक तरक्की के बुनियाद पर, तो आई होप कि हमारे हुक्मरान इस बात को समझें। पाकिस्तान में जो मईशत है, हमारे वालिदैन को प्रॉब्लम्स हैं, हमारे गार्जियंस को प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे तालीम दे सकें, कैसे उनकी फ़ीस पे कर सकें। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने एक इनिशिएटिव लिया। हमारी ख्वाहिश होती है कि जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो स्कॉलरशिप हासिल करें। हमारे पास स्टूडेंट फाइनेंशियल एड मौजूद है जिसके तहत आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक इशारा दे सकता हूँ, काफ़ी अरसों से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को सिंध एंडोमेंट फंड से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। पिछले साल 300 स्कॉलरशिप कराची यूनिवर्सिटी ने हासिल किया सिंध एंडोमेंट फंड से। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं, मगर स्कॉलरशिप तालिब इल्मों को उस वक्त मिलती है जब यूनिवर्सिटी में वो दाखिला ले लें। यूनिवर्सिटी ने पिछले 2 साल से एक पॉलिसी अडॉप्ट की है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं कि अपने एडमिशन फ़ी पे कर सके, वो एडमिशन फ़ी वेवर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और इस साल तकरीबन 100 मिलियन हमने सिर्फ इस मद में उन बच्चों को दिया है जो कि एडमिशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कराची यूनिवर्सिटी में बिलीव करते हैं एजुकेशन एज अ सोशल सर्विस, नॉट अ बिजनेस।
और रेस्ट एश्योर मैं अपने तालिब इल्मों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है तो पैसे के बुनियाद पर, फीस ना करने के बुनियाद पर आपको इस यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला जाएगा। वी विल इंश्योर दैट कि हम आपकी फाइनेंशियल मावनत करें और आप अपनी डिग्री को हासिल करके इस माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है। मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म 1983 में बना, 1989 में मैंने पास आउट किया और फिर मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर शामिल हुआ। आप खुशकिस्मत हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में हमारे पास बहुत ही काबिल रखने वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं। We have 800 faculty members in different departments और उन्होंने अपनी तालीम के ऊपर, अपने रिसर्च के बुनियाद पर एक मकाम हासिल किया है और ये मुझे खुशी होती है कि वो हमेशा तालिब इल्मों के रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। और आप तालीम के अलावा अगर आपको कोई और भी मसाइल हो, आप अपनी फैकल्टी से अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं और मुझे पूरी यकीन है कि वो आपको अपने बच्चों के तरह ट्रीट करेंगे और आपके मसाइल को हल करेंगे। तालीम के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अहमियत की हामिल हैं। डॉक्टर आसिम ने तफसील के साथ बयान किया है कि हमारे स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस के तहत 7 से 8 के करीब सोसाइटीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर आप शमूलियत इख्तियार करके आप मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तालीम का मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होने चाहिए। आप एक कंप्लीट इंसान हो जिसके अंदर आप मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर एक्सेलेंस करें। इस फंक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो किसी और डिपार्टमेंट में दाखिला लेना चाहते होंगे मगर शायद दाखिला उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में मिला होगा और आप में से बहुत सारे लोग डिसहार्ट भी होंगे, पर डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं तालिब इल्म बना तो मैं MBBS पढ़ना चाहता था, दाखिला मेरा पॉलिटिकल साइंस में हुआ। मेरी वालदा रोती थी कि इसका होगा क्या, तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि ठीक हो गया। बात डिग्री की नहीं है, आज का जो दौर है वो डिग्री की नहीं है। डिग्री के साथ आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। आपके पास वो स्किल्स हों जिसके तहत आप मार्केट के अंदर अपना मकाम हासिल कर सकें। और आज मैं अपने तालिब इल्मों को ये तालीम देता हूँ कि आपने नौकरी नहीं मांगनी, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है और आपने दूसरों के लिए नौकरी के मौके फराहम करना है। इस ऑडियंस में जितने लोग मुझे नज़र आ रहे हैं उनमें ख्वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो मैं दूसरों के तरह कंप्लेन नहीं करता। मुझे खुशी होती है इन टर्म ऑफ देयर एम्पावरमेंट। आई फील प्राउड अबाउट इट कि आप इस माशरे में एक अहम मकाम रखते हैं। हम अक्सर मजहबी बुनियादों पे बात करते हैं कि इस्लाम ने औरत को बराबरी का मकाम दिया, पर आए हम इस तालीमी इदारे में तमाम तालिब इल्म, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एज ए फैमिली के तरफ रहे, एक दूसरे के दुख और दर्द में शामिल हो। और मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप सबके ड्रीम्स होंगे, आप सबके ख्वाहिशात होंगे,
जिस तरह मार्टिन लूथर जूनियर का किंग था, आई हैव अ होप कि आप इस यूनिवर्सिटी में एक बेहतर तालीम हासिल करेंगे। आप तालीम हासिल करके इस माशरे में एक बेहतर शहरी होंगे और इस मुल्क की तरक्की में आप अपना किरदार अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया शेख उल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी साहब।